हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पीयूष टीचर एक्सप्रेस चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जैव विविधता बायोडायवर्सिटी। आज हम जैव विविधता के बारे में चर्चा चलाएंगे। इससे पहले जो ये चल रहा है TRE 4 के लिए चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज है। तो ये पहले से 4 पार्ट हो गया, ये 5वां पार्ट आप लोगों के लिए आ रहा है। उसके बाद 4 गो प्ले लिस्ट में आप लोग इस चैनल पे जाके देख लीजिए। जो नहीं देखे वो लोग, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को सही टाइम पे सही चीज मिलता रहे। कोई भी यहाँ गलत चीज नहीं है, सही चीज मिल रहा है। तो चलिए हम आज इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, इसमें पार्ट 5 है। इसमें जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या क्या कहा गया है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान, इसमें जो भी चर्चा अभी चलेगा इसमें भारत के राष्ट्रीय उद्यान की किस राज्य में कितने सारे उद्यान हैं जो कि राष्ट्र स्तर पर हैं। तो वो सब चीज के बारे में इसमें चर्चा चलेगा। तो इसमें देखिए, पहला नंबर पे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कितने हैं? तो 4 है जम्मू कश्मीर में। कौन कौन? सिटी फॉरेस्ट सलीम, जिसे इसका शॉर्ट नाम है सलीम अली। उसके बाद दाचीग्राम, किश्तवाड़ा, उसके बाद काजीरंगा। ये देखिए कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे सब काजीरंगा जम्मू कश्मीर का। ये जम्मू कश्मीर में 4 सिटी फॉरेस्ट, दाचीग्राम, किश्तवाड़ा, काजीरंगा। उसके बाद लद्दाख में क्या है? हेमिस। लद्दाख में कौन सा है? हेमिस है लद्दाख में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 5 गो है। बृहद बृहद हिमालय, इंदर किला। कौन? बृहद हिमालय, इंदर किला, खीर खीरगांव, पीन घाटी। इसके बाद सिम्बाल सिम्बालवारा, बृहद हिमालय, इंदर किला, खीरगंज, पीन घाटी, सिम्बलवाला। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद राजस्थान में क्या गो है? राजस्थान में 5 गो है। मुकुंद्र हिल्स, डेजर्ट, के केवलादेव घाना है। रणथंभौर है। सरकिस्का इसमें 5 गो राजस्थान में। मुकुंद्रा हिल्स, डेजर्ट, केवलादेव घाना, रणथंभौर, सरसिस्का। उसके बाद फिर हरियाणा में क्या गो हैं राष्ट्रीय उद्यान? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए राजस्थान यहाँ पे है। ये कहा, ये हरियाणा वाला, ये राजस्थान वाला यहाँ भाग है। उसके बाद उत्तराखंड में 6 गो है। कौन कौन है इसमें? तो जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंदपुर पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। कौन कौन है इसमें? उत्तराखंड में 6 गो है। कौन कौन है? तो जिम कॉर्बेट है, गंगोत्री है, गोविंदपुर पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, अब फूलों की घाटी। ये 6 गो जो है भारत के राष्ट्रीय उद्यान है इसमें, उत्तराखंड में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में क्या गो है? तो मौलिंग और नामदफा। अरुणाचल प्रदेश में 2 गो हैं राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग और नामदफा। मौलिंग और नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय, अब मेघालय में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? वा वालफक्रम वालफक्रम और नकर नकरेज नकरेज नकरेजी रेगजी नकरेजी, बालफक्रम नकरेजी। उसके बाद असम में क्या गो है? असम में 7 गो राष्ट्रीय उद्यान है। डिब्रूगढ़ साई खोवा, काजीरंगा, मानस, रायमोना, नमेरी, ओरांग, दिहिंग, पटाइका।
इसमें फेमस है डिब्रूगढ़, काजीरंगा। असम से आपको ये याद रखना है, असम से काजीरंगा बहुत जरूरी है, हर एग्जाम में आता है। तो मानस भी याद कर रख सकते हैं, नमेरी, ये सब उतना नहीं पूछता, लेकिन काजीरंगा और डिब्रूगढ़ और मानस, ये तीन गो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और असम का हो गया। अब कहाँ चले, इसमें बिहार में, बिहार का सबसे फेमस है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। सिक्किम में फिर एगो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो ये राष्ट्र लेवल पे उद्यान है। इसमें बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसमें रहने के लिए है। तो ये इस चीजें, इसमें बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखिएगा। उसका उत्तर प्रदेश में एगो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में एगो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा के ऊपर। उसके बाद फिर इसमें है और कौन कौन है, तो इसमें देख लिए यहाँ उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय दुधवा उद्यान। मध्य प्रदेश में 11 गो राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन, बागवाड़ा, बागवाड़ा है, फॉसिल है, कान्हा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। पेंच को ही इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान शॉर्ट में है, इसको लॉन्ग में क्या जाता है, इंदिरा इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। डायनासोर डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये सब इसमें से दो गो जरूरी है। इसमें संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगर पेंच पूछ दिया तो आप लोग याद रखना इंदिरा प्रियदर्शनी, यानी इंदिरा गांधी जी से इसको रिलेट करके रखिएगा, इंदिरा गांधी के नाम से ही है, उसी को प्रियदर्शनी भी कहा जाता था। तो ये सब जरूरी है, इसमें याद रखिएगा। उसके बाद झारखंड में एगो है बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, बेतला, बेतला झारखंड में कौन सा है, तो झारखंड में एगो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अब आगे देखते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा में दो गो राष्ट्रीय उद्यान है, क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन, बाइसन, क्लाउडेड और बाइसन, क्लाउडेड और बाइसन राष्ट्रीय उद्यान है त्रिपुरा में। नागालैंड में एगो है, नागालैंड में एगो है इंटाकी, इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड में एक है इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में दो गो हैं, के केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते, देखते हैं अब इधर कौन कौन से हैं। तो चलिए, तो आज हम फिर यहाँ से भी देख रहे हैं गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में कौन कौन से हैं। तो गुजरात में 4 गो राष्ट्रीय उद्यान है, वसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कच्छ की खाड़ी में जो मरीन है, कच्छ की खाड़ी के पास है मरीन राष्ट्रीय उद्यान। तो वसदा, ब्लैक बक, गिर, मरीन, ये 4 गो राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। उड़ीसा में 2 गो है राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन इसमें है, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम में 2 गो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें कौन कौन है, मोरलैंड राष्ट्रीय उद्यान, फ्लाइंग फ्लाइंग क्वी, ब्लू माउंटेन, जिसे ब्लू माउंटेन के रूप में नाम से जाना जाता है, वो राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं पश्चिम बंगाल में कै गो राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में 6 गो राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन है इसमें, पहला नंबर पे बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद तीसरा में नंबर है न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद चौथा में सिंगलीलाल राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीलाल। उसके बाद पांचवा में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन डेल्टा, उधर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ही है, आप उधर हैं। तो
तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से अभी फेमस है। उसके बाद जल्दापारा जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। तो इसमें फेमस एक है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये जरूरी है पश्चिम बंगाल से याद रखना। उसके बाद है फिर छत्तीसगढ़ में क्या वो 3 गो राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती जैसे कुटरू राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु गुरु घासीदास यानी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास के नाम से जाना जाता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में 3 गो राष्ट्रीय उद्यान है। कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान और महावीर हरिना वनस्थली मुगरावानी 3 गो राष्ट्रीय उद्यान है। कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद महावीर हरिना राष्ट्रीय उद्यान वनस्थली और मुगरावानी, ये तेलंगाना में है। उसके बाद महाराष्ट्र में कौन कौन है? चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुमला राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली में। उसके बाद 5वां पेंच राष्ट्रीय उद्यान, छठा में है तदोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान गोवा में एक है महावीर उसको वहां के नाम से मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा के लिए याद रख सकते। कर्नाटक में 5 गो राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में 5 गो है, अंशी, बंदीपुर, बन्नेर घाट, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये 5 गो राष्ट्रीय उद्यान है क्या कहते हैं कर्नाटक में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में फिर 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन? पीपाकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी रामेश्वरम में स्थित है राजीव गांधी उद्यान। उसका श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद फिर अंडमान और निकोबार में 6 गो राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन? कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, माउंटेन हेरियर राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में, याद रखिएगा, इससे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसके बाद फिर क्या है? तमिलनाडु में 5 गो राष्ट्रीय उद्यान, गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में है। गुंडई मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इसमें मन्नार की खाड़ी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अन्नामलाई, इसको इंदिरा गांधी से नहीं याद रखेगा, इंदिरा गांधी और जगह है, तो इसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में अगर ठीक पूछ लिया जाए एग्जाम में, अगर इंदिरा गांधी तमिलनाडु से जुड़े इंदिरा गांधी दे दिया तो आप मारिएगा, नहीं तो अन्नामलाई आप याद रखिएगा। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी से रिलेटेड अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद मदुरई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। अब आगे थोड़ा करके देखते हैं केरल में क्या गो राष्ट्रीय उद्यान है। केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान? केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें अनाईमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान,
यहाँ देखिए केरल में और तमिलनाडु में नाम मिलता है। अनामलाई यहाँ है तमिलनाडु में, अनाई मुड़ी केरल में है। तो ये छोटे छोटे नाम को ही एग्जाम में पूछा जाता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, यही बस छोटा सा, जैसे अनाई अनामलाई दे देगा और अनाई मुड़ी दे देगा। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप वहाँ केरल में है अनाई मुड़ी की तमिलनाडु में, तो ये सब चीज याद रखना है। मुड़ी जो है अनाई मुड़ी राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछता है मुड़ी से तो केरल चल जाएगा, और अनामलाई से पूछता है तमिलनाडु में आ जाएगा। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मिथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पम्बुडुम पंबादुम 16 केरल में है राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली शांत घाटी, जो साइलेंट वैली शांत घाटी है यह भी केरल में है। तो इसका इंपॉर्टेंट दो गो निकल गया, साइलेंट वैली और अन्नाईमुड़ी। पेरियार भी पूछा जा सकता है, पूछता है कभी कभी, लेकिन ये दो गो है अन्नाईमुड़ी और साइलेंट वैली शांत घाटी, ये केरल से रिलेटेड है, तो ये सब जरूरी याद रखना। अब नीचे में देखते हैं, विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किया गया है। तो इसमें क्या है, जो विलुप्त जो पेड़ पौधे जीव जंतु जो प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं उसके उन जीवों का जो पेड़ पौधे या उसके जीन जो डीएनए है उसका जीन संरक्षण नॉर्वे द्वारा किया गया है। कहाँ, अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किया गया है नॉर्वे द्वारा। किसके द्वारा किया गया, नॉर्वे द्वारा अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किया गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो अब यहाँ देखते हैं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत है। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित किया गया है। इसमें क्या गया है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया था, कोलकाता में। कहाँ किया गया है, कोलकाता में किया गया है भारत का सबसे बड़ा वन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अब यहाँ देखिए यहाँ दिया गया, तो काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग गैंडे वाले के लिए। जो अभी वहां ऊपर दिखा रहे थे असम के क्षेत्र में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो अब देखिए यहाँ इससे पूछ सकता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, 21 क्षेत्र में, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित कहाँ स्थित है, तो मंडला मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तो मंडला मध्य प्रदेश में अवस्थित है जीवाश्म नेशनल पार्क। उसके बाद एक फिर नीचे में क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में किसके लिए, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो दो क्वेश्चन यहाँ हो गया, काजीरंगा और यहाँ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ क्या दिया है, वर्ष 1974 में स्थापित नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था, यह किस राज्य में अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में, वह किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो यहाँ से ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। आप यही सब क्वेश्चन जो छूटता है, जो छोटा छोटा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में, किस राज्य में बोलेगा, तो बांदीपुर कर्नाटक में। और ये किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ देखिए दो क्वेश्चन आपको एक जैसा मिल गया,
1974 में 9 दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो यहाँ राज्य पूछ लिया, आपको अरुणाचल प्रदेश याद हो गया। 1974 में ही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थापित किया गया था, यानी बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको कर्नाटक में नाम दिया गया। कब दिया गया? तो 1974 में दिया गया। और वर्ष 1974 में 9 दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में भी स्थापित किया गया था। तो उसके बाद नीचे चलिए, नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ही, कर्नाटक का प्रावर्तित नाम है, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान पहले नाम था, तो उसको कर्नाटक में था, जिसका नाम बदल के राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो पहले पुराना नाम इसका पूछ सकता है, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ये सब जो क्वेश्चन है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ सकता है कि आप लोग से पूछ देगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था, तो यही नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय में। नोकरेक जैव मंडलीय किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो मेघालय में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। प्रथम में उत्तराखंड आपको जाना है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। तो रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। उसके बाद आप चलिए अब नीचे देखते हैं क्या है फिर इसमें। अब नेक्स्ट स्लाइड में ही देखते हैं, यहाँ दिया गया पूरा डिटेल में। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया गया है महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें क्या दिया गया? वहाँ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, राज्य कौन कौन से हैं? उसके बाद इधर भी फिर वन्यजीव अभ्यारण्य, दो पार्ट में दिया है, राज्य और वन्यजीव अभ्यारण्य। राज्य और इसमें सब राज्य में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पहले 1 नंबर पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन है? कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता। आंध्र प्रदेश में इतने सारे रहती है, तो कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता। इसमें पुलिकट और नागार्जुन सागर ये दो इससे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नेर सानी। इसलिए नागार्जुन इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में कि ये दो राज्य को लगता है टच करता है, किसमें? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अब बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य है बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार। इसका अभी वर्तमान बलेरा झील का भी वर्तमान में नाम क्या है? वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार इसका नाम है। भीमबान, इसमें दूसरा है भीमबान। उसके बाद फिर तीसरा है गौतम बुद्ध और कांवर झील। चौथा है कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन। ये बिहार में इस सब से कहीं ना कहीं से 100 क्वेश्चन उड़ जाएगा। जब टीआरई 4 के लिए आए तो इसमें बिहार से क्वेश्चन आता ही आता, तो इसमें आप भीम बांध को याद रख लीजिएगा और गौतम बुद्ध और वाल्मीकि ये 3 गो है। उसके बाद इस सब से भी पूछ सकता है, लेकिन इसमें मेन है बरेला झील। इसको इस सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार ये बहुत बड़ा नाम है, लेकिन और बरेला झील ये शॉर्ट नाम है, तो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है चंडीगढ़ में कौन कौन है? सुहाना झील। चंडीगढ़ में कौन कौन है? सुहाना झील। उसके बाद छत्तीसगढ़ में अचान कमरा और सीता नदी। अचान
कमरा, अचान कमरा और सीता नदी, छत्तीसगढ़ में 2 गो है। गोवा में फिर है भगवान महावीर मोल्ले मोल्लेम, भगवान महावीर, सीधा याद रखना इसको, भगवान महावीर के नाम से, गोवा में भगवान महावीर। गुजरात में ग्रेट इंडियन वर्ष, गिर कच्छ की खाड़ी, जिसे मरीन में, नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा, पुराना पुराना जंगली गधा, पुराना जंगली गधा की वाइल्ड एस, पुराना जंगली गधा। ग्रेट इंडियन वर्ष, गिर कच्छ की खाड़ी, नर सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा, पुराना जंगली गधा। उसके बाद फिर अब देखिए हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल है, पोंग है, पोंग डैम झील है, रेणुका है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल है, पोंग डैम झील है, रेणुका है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में कौन है, बोरी है, गांधी सागर है, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोनघड़िया। तो मध्य प्रदेश का ये सोनघड़िया जो है ये बहुत फेमस है, इसको थोड़ा याद रखना, एग्जाम में आता है। उसके बाद फिर है महाराष्ट्र में फन साइड, उसके बाद है बोर, कलसुइबा, हरिश्चंद्र घाट, मेल घाट, नागाजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेड, करहंडाला, ये सब महाराष्ट्र में अवस्थित है। उसके बाद उड़ीसा में कौन है, भीतरकनिका, चिल्का झील है, गहीर माथा है, मैरीना है, नंदकाना है, सतकोसिया गॉर्ज है, सतकोसिया सिमलीपाल, ये है उड़ीसा में। भीतरकनिका, चिल्का, गहीर माथा, नंदकाना, सतकोसिया गॉर्ज और सिमलीपाल, ये सब है उड़ीसा में। पंजाब में हरिके बैराज, पंजाब में एक ही है हरिके बैराज, वन्य जीव अभ्यारण्य हरिके बैराज। राजस्थान में फिर कौन कौन से हैं, तो माउंट आबू, राजस्थान में कौन कौन से हैं, माउंट आबू, सिरसा, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल, वन विहार, ये राजस्थान में है। ये कहाँ है, राजस्थान में है। उसके बाद अब आगे देखते हैं। उसके बाद तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, तो कोडाई कनाल है, नेल्लाई है, पॉइंट केलिमर, पुलिकट झील, सतमंगलम, करकड्डम, इंदिरा गांधी, अनाईमुड़ी, वेदांतंगल है। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन है राष्ट्रीय अभ्यारण्य, वो है बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार, ये सब हैं उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में कौन कौन है, ओसला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी, ओसला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी। अरुणाचल प्रदेश में पुखाई सेमा ऑर्किड है। तो अब ऊपर देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद दिल्ली में है कौन कौन, ओसा भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी। अरुणाचल प्रदेश में पुखाई ऐसा ऑर्किड है। उसके बाद असम में कौन कौन है,
दीपोर बिल, पूर्वी काबिल, आंगला आंगला लावा खोआ, ये सब असम में है। मिजोरम में दम्पा, थो, थोड़ा थोड़ा टंगला, दम्पा थोड़ा टंगला। सिक्किम में किताम पंखोला। त्रिपुरा में गुमटी, सेवा पी ही जाला, सेवा सेपा ही जाला, गुमटी सेपा ही जाला। उसके बाद नागालैंड में फाकिम, नागालैंड में कौन है, फाकिम। उत्तराखंड में केदारनाथ। यहाँ इधर गुजरात हो गया। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल पौंड डैम झील रेणुका। हिमाचल। जम्मू कश्मीर में चांगथाल शीत मरुस्थल और होकेरस सुरिनस मानसर। चांगथाल शीत मरुस्थल, होकेरस सुनील मानसर, ये जम्मू कश्मीर। झारखंड में है, झारखंड में कौन कौन है, डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपांची झारखंड में है। डलमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ। कर्नाटक में कौन कौन है, डांडेली, घाट प्रभा, चिंचोला, ताल कावेरी। कौन कौन है, डांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली, ताल कावेरी। केरल में है थक्केड़ा, डुक्की, नेपिया, परमीमुला, मलाबार, पेरियार, बाइलम, कुमारकम, ये केरल में। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभट खान पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। राजभट खावा गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा है राजभट खावा बंगाल में। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य के किस जिले में अवस्थित है, मयूरभंज जिला में। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस में, मयूरभंज जिला में है। भरतपुर पक्षी बिहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव घना पक्षी बिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि ये भरतपुर जो पक्षी बिहार है, राजस्थान का जो ये क्षेत्र है, तो यहाँ साइबेरियन सारस, जो साइबेरिया का जो सारस है यहाँ आता है, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। इसका नाम जो है केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। उसके संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दल को जैव विविधता दशक घोषित किया गया, तो वर्ष 2011 से 20 को जैव विविधता दिवस घोषित किया है। उसके बाद बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1968 में किया गया था। बांधवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1968 में किया गया था। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी टाइगर पाया जाता है, तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कश्मीरी टाइगर, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद फिर क्या है, जंगली गधा वाइल्ड लाइफ कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रण में। तो जंगली गधा है, कच्छ के रण में पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है। तो शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है। मुडुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो कर्नाटक के केरल में अवस्थित है। मुडुमलाई पशु विहार किन राज्यों में अवस्थित है, तो
कर्नाटक के केरल में अवस्थित है। केरल 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 स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य को और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। जो केरल में स्थित जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है। मानस वन्य विहार किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। मानस वन्य विहार किस राज्य में स्थित है? असम में अवस्थित है। उसके बाद फिर क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केवल लामजाओ मणिपुर में है। केवल लामजाओ मणिपुर में है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलिए आगे देखते हैं। क्या स्लाइड अब यहाँ से हो गया। अब अगला पार्ट आप लोग को नेक्स्ट बार देखने को मिलेगा। पार्ट 5 है, पार्ट 6 में मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह हम और भी बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। इसमें भी जितना भी क्वेश्चन हो रहा है वो सब TRE 4 के दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग जो छटाते हैं वो 2, 4, 10 नंबर से जो होता है तो उसमें वही क्वेश्चन गड़बड़ाता है जो छोटा छोटा चीज पे फोकस नहीं करता है। तो हम उसी चीज को लेके चले हैं। तो आप लोग को प्लेलिस्ट में 4 वीडियो पहले से उपलब्ध है, तो ये 5वां वीडियो जा रहा है, जिससे कि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए। और हर एग्जाम, ये सिर्फ TRE 4 के लिए नहीं है, हर एग्जाम के लिए है। तो आप लोग इसी तरह करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को, और शेयर करिए, कमेंट करके बताइए और क्या हम बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम और भी आएंगे लेके वीडियो। थैंक यू। चलिए अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।